Hi, very warm welcome to this NDTV special show with the stars of Kho Gaye Hum Kahan. A huge round of applause for these bright stars. Of course, we have with us Ananya Panday, Adarsh Gaurav, Siddhant Chaturvedi, and एक बार और जोरदार तालियां. Only then we'll get that energy to start it on a high note. A very warm welcome. I watched the film, absolutely loved it. It's quirky, the elements used, and it's so relevant. It's about social media, by the way, and it's about how it has changed our lives. आप तीनों में से सबसे ज़्यादा social media addict कौन है? सबसे बड़ा? फिलहाल तो मैं. Who would have guessed? Adarsh. By the way, you are doing great covers, and all your singing videos Thank you. are amazing. That's what I wanted to hear. That's why I'm using So you social were media. fishing for compliments. No, I'm using social media to promote my music more, which is. And he's lovely, by the way. So आप बताइए कि आप तीनों के पास जब ये कहानी आई तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था, and what was, I mean, was there any kind of hesitation, because it's, you know, a film about friendship, it's not like those action loaded films, और जो आजकल धारणा बन गई है कि probably audience wants that, you know, that kind of masala. It's a simple, beautiful film which is very relatable. So was there any kind of hesitation when the script came to you, Siddhant? Not really. मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी. अर्जुन को मैं थोड़ा पहले से जानता था क्योंकि गली बॉय में जोया के डीए थे वो. तो जब उनके जहन में ये आइडिया आया था तो मैं वहीं कहीं था जब हम गली बॉय प्रमोट कर रहे थे. तो उन्होंने ये आइडिया मतलब सुनाया मुझे, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा. और फिर एक साल बाद उन्होंने कॉल किया और कहा कि यार ये स्क्रिप्ट है और तुम एक बार पढ़ लो. तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर गया उस सब्जेक्ट से. उस टाइम के लिए जब ये स्क्रिप्ट उसने मुझे सुनाई थी तो ये जस्ट पैंडेमिक के पहले की बात है. तो कहीं ना कहीं एक हल्का सा हेजिटेशन आया था कि कहीं ये नीश फिल्म तो नहीं है. वो हम आया था मेरे दिमाग में. लेकिन उसके बाद पैंडेमिक हुआ, और जब पैंडेमिक में मैंने देखा कि हर कोई सोशल मीडिया पे जिस तरह से जो एडिक्शन है वो डबल ट्रिपल हो गया था, सब लोग ही अपने फ़ोन पे बैठे हुए थे, तो मुझे लगा यार ये फिल्म और रेलेवेंट होती जा रही है. और तब थिएटर्स बंद हो चुके थे, थिएटर्स में फिल्में नहीं लग रही थी. तो मुझे लगा यार ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, इसको बिल्कुल ही कर लेना चाहिए. तो मैंने हाँ तो खैर मेरा दोस्त भी है वो, तो उसको मैं हाँ तो मैंने पहले ही कह दिया था. और जैसे चीज़ें हुई और मेरा कॉन्फिडेंस इस स्क्रिप्ट पे और ज़्यादा आते गया. क्योंकि पहले जब मैंने सुनी थी काफ़ी कच्चे स्टेज पे थी वो फिल्म. बाद में और पकने लगी जब जोया और रीमा, जो कि मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स we have, they write the best scripts, so they kind of wrote along with him. तो फिर जब उन्होंने वो कहानी लिखी और फिर जब थोड़ी और फ्लैश आउट होके आई तो मुझे मतलब कोई इसमें कोई दो राय नहीं थी. और बस अच्छी कहानी थी और मैं कनेक्ट हो गया. फिर मैंने Okay, Ananya, for you, I mean, आपकी एक अपनी एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी भी है. ऑफ कोर्स आपका जो काम है वो एक्टिंग है, लेकिन अलग एक पर्सोना है और अलग तरीके की एक ट्रीटमेंट भी आई थिंक शायद आपको मिलती है, प्रॉबेबली बिकॉज पीपल यू नो सी यू एज अ क्रिएटर एज वेल देयर, बिकॉज यू आर पुटिंग सो मेनी वीडियोज, रील्स, एंड देयर इज दिस फन पर्सोना देयर. हाउ मच ऑफ दैट हेल्प्ड यू प्ले दिस character or be a part of this movie? I don't think it helped at all actually, because it was very different. My character in the film is on a different journey, you know. She's actually and seeking... it's not a public personality. No, she's not at all, and she's seeking validation on Instagram. She would possibly be someone I would be if I wasn't an actor. I think I would follow her journey maybe a little bit. By default, because I'm an actor and I kind of have to put my work out there, or because of monetary reasons we need to, you know, promote brands and everything. That's why मेरी personality ऐसी है social media पर. But actually it worked in the opposite, because through the movie I realized the things I was doing wrong with my social media, which is, you know, pretending like everything is all happy all the time, you know, not putting out the slightly sadder parts, or if I'm not feeling that good, or only doing things to seek validation or get attention in a way. So actually more than my actual life helping my character helped me detach from social media a little bit after the film. पर आपको लगता है कि आजकल हम जो जी रहे हैं वो सोशल मीडिया के लिए जी रहे हैं, लेकिन ये एक हार्श रियलिटी भी है, एंड समवेयर वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड लिव विद इट. बिकॉज कभी कभार लोगों का ये पॉइंट होता है कि अरे यू नो लिव इन द मोमेंट, बट देन दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मोमेंट बीइंग ऑन सोशल मीडिया. Yeah, I mean, it's foolish not to recognize that it's such a big part of our lives now.
But having said that, I feel like it shouldn't hijack your life, you know, to a point where if you're spending time with your parents, if you're spending time with your friends, like, you know, when I go to a restaurant now, I make it a rule that me and my friends or me or my girlfriend, me and my family, we don't use our phones that much. But it's very sad because I look at other tables and people have ordered their food and then everybody's on their phones. Or taking pictures of Do you guys the take food. pictures of your food? I mean, There was a reel which says don't let your phone eat first. Yeah. But I think it's okay, right? We have a lot of young people in the audience as well. By the way, we'll have their questions also in the end of the show. But do you guys click pictures of your food? I mean, depends on how amazing the food is. Or you're not clicking But- pictures of dal chawal? I'm clicking pictures of dal chawal with a char papad also. I took picture of I was having gulab jamun yesterday, so I took that. Guilty. So all of us are guilty. Siddhant, aren't you? नहीं, खाना खाने के लिए होता है ना तो मैं मेरा स्वाद उसमें आता है. फ़ोटोज़ नहीं खींचता मैं खाने की, बट खाते हुए खींचता हूँ कि मतलब प्लेट हो और मैं खाते हुए कई बार खींचता हूँ. क्योंकि घर पे कई बार शूट कर रहा होता हूँ तो घर पे भेजना पड़ता है मम्मी को कि हाँ मतलब खा पी रहा हूँ मैं ज़्यादा. sweet. ऐसा नहीं है कि स्किप कर रहा हूँ मील, तो इसलिए खींचता हूँ मैं. ओके. बात करते हैं, जैसे हमने घर की बात की, आप जमशेदपुर में पले बड़े हैं जी. और मुंबई आने के बाद यू नो ऑफ कोर्स यू एक्सप्लोर्ड दिस एंड नाउ इट्स ऑफ कोर्स वर्किंग इन अ ग्रेट वे फॉर यू. क्या डज दैट चेंज, डज दैट एड एन एडवांटेज फॉर यू? बिकॉज एक वो यू नो यू हैव दैट हॉट बर्निंग डिजायर व्हेन यू कम फ्रॉम समवेयर एल्स, और डू यू थिंक I think there's lots of advantages to it. I think as an artist and irrespective of अगर आप actor हो, singer हो, painter हो, to have more perspective in life definitely helps you as an artist because आप ज़्यादा तरीके से लोग से मिले हुए रहते हैं शायद. आप experiences शायद you know ज़्यादा varied होते हैं आपके पास. अलग अलग मोहल्लों में रहा हूँ, अलग अलग लोगों से मिला हूँ. डेफिनेटली हेल्प्स मी क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं एक साउथ बॉम्बे के कैरेक्टर से भी उतना ही कनेक्ट कर सकता हूँ जितना मैं एक रांची में रहने वाले ड्राइवर के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ. तो मतलब आई डेफिनेटली फील दैट इट हेल्प्स यू एज एन आर्टिस्ट एंड एज एन एक्टर. of course you bring your own fresh perspective also, you know, when you एंड यू नो योर रेफरेंसेस कांट बी, जैसे आप एक्टिंग करने की एक्टिंग नहीं कर सकते हो ना कि या आप जैसे कई बार होता है ना कि आपको ये पता ही नहीं है कि इंसान है कौन, ये है कैसा, तो आप एग्जिस्टिंग पॉप कल्चर से उठा के आप उसी पे रेफरेंस कर देते हो. जैसे अगर मैं कभी बॉम्बे शिफ्ट नहीं हुआ होता तो मुझे नहीं पता होता कि कोलाबा में रहने वाला एक आदमी जो सी फेसिंग अपार्टमेंट में रहता है उसकी क्या है, बट शायद मौका मिला मेरे को लाइफ में कभी उसके घर जाने का, उसके साथ बैठ के बात करने का, तो मुझे पता है वो इंसान क्या है. वरना मैं जोया अख्तर की फिल्म या करण जौहर की फिल्म देख के मैं समझता कि ये कैरेक्टर कौन है. सो योर कैरेक्टराइजेशन हैज टू बी ऑन रियलिटी, not on existing pop culture. Right. I don't want to reveal much about your character, but it talks about trolling. You know, you take a stand on it. And as a public figure, you have been subjected to a lot of trolling. Have you kind of now learned to deal with it? Does it still affect you? I think I always kind of knew how to deal with it because I'd seen my dad. I mean, I wouldn't say that he got trolled or anything like that, but he was always very good at taking a joke on himself. So I think that, you know, me having a thick skin, I kind of, you know, inherited that from him in a way. So I would try to deal with it as much with a smile or with laughing back or with But kindness. you have a sense of humor about it? Yeah, I would like to believe so most of the time. I do have a sense of humor about it, but obviously I'm a human being, so I do feel bad a lot of the times. But my approach to it is kind of taking a stand, not just for myself, but I want to give other people the courage to take a stand as well. And that's why I started So Positive, which is a, you know, a digital social responsibility, because after that so many young people came up to me and they were like, thank you for talking about it. We were getting cyberbullied or bullied in school and we didn't know how to deal with it. So it was more for other people rather than myself. लेकिन अब आपने काफ़ी फिल्म्स कर ली हैं और शुरुआत में मुझे लगता है जिस तरह की ट्रोलिंग होती थी वो काफ़ी कम हो गई होगी, पर आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग इंड्यूस करता है विच इज़ ऑलवेज वांटिंग टू यू नो सीक वैलिडेशन? पर वो हमेशा मुझ में था. I think as a person only I seek a lot of validation even from my directors. Like when I'm on set, I need to know after a shot if it was okay, if they were fine with it, if they want me to do something different. That's just my personality. So obviously being in the industry, getting trolled or whatever has aggravated that, but I think in general it's just the kind of person. Who out of you check monitors the most after giving a take? I check the monitors a lot. And the reason is? I just like to be aware of what I'm doing, and because certain times when you're doing a scene you get too carried away and you don't exactly know how it's looking. So just to have some objectivity, I think, yeah. Okay, आपका कैरेक्टर जो है वो स्टैंड अप कॉमिक है.
कोई रियल लाइफ कॉमिक के साथ आपने टाइम स्पेंड किया, और यू वर ऑलवेज कंज्यूमिंग कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा, सो यू न्यू व्हाट यू वर गेटिंग इनटू? डेफिनेटली सपन वर्मा कॉमेडियन है, आप लोगों ने देखा होगा। उन्होंने बहुत हेल्प की मेरी, शुरुआत से ही मेरे साथ थे, उनको मैंने शैडो किया। बहुत मैं नर्वस था, बहुत ही डरा हुआ था, मुझे नहीं पता मैं कैसे ये करूँगा। तो उन्होंने कहा मुझे कि अब काम करिए, अब अपना सेट लिखिए और आप जाके परफॉर्म करिए ऐसे ही रियल क्राउड के बीच में। एक दो महीने पहले अपनी फिल्म शूट के, तो हैबिटेट नाम की एक जगह है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक क्लब है जहाँ पे लोग जाके परफॉर्म करते हैं, ट्यूनिंग फोक है। तो वहाँ जाके मैंने सरप्राइज़ विजिट्स दिए अपने सेट तैयार करके, ताकि मुझे था कि मैं किसी की बायोपिक नहीं थी, तो मुझे था कि अगर मैं स्टैंड अप कॉमेडियन होता तो, अगर सिद्धांत स्टैंड अप कॉमेडियन होता तो, और ये सेम प्रोसीजर मैंने गली बॉय में भी फॉलो किया था कि अगर मैं रैपर होता तो मैंने रैप लिखना शुरू कर दिया था। तो इसमें भी मैंने उसी प्रोसीजर को फॉलो किया है, वही तरीका लिया और मैं खुद के सेट्स मैं लिखने लगा। और पहली बार तो बिल्कुल ही किसी को हंसी नहीं आई थी ज़्यादा, लेकिन दूसरी तीसरी बार से But are you telling us जो उसमें मूवी में सेट्स हैं वो आपने लिखे? नहीं मैंने नहीं लिखे हैं वो, मैं अपने सेट्स जस्ट प्रैक्टिस, वो सपन वर्मा ने लिखे हैं और अर्जुन के डायरेक्शन में, और मैंने खाली वो परफॉर्म किया है, लेकिन जस्ट टू फील कि कहाँ पॉजेज लेने हैं। जो एक अंदाज़ होता है स्टैंड अप कॉमेडियन का, जो एक ईज़ होता है माइक के साथ, वो देखिए लाइन्स याद करके जोक्स तो सुनाना इजी है, लेकिन एक ईज़ और पॉजेज कहाँ लेने हैं, कहाँ एक्नॉलेज करना ऑडियंस को, कहाँ नहीं करना है, ये सारी चीज़ें जो स्टेज पे मूवमेंट होता है एक फ्रीली, वो तभी आ पाएगा जब आप ऐसा लगे कि आप बहुत समय से ये चीज़ कर रहे हो। तो मैंने वही कोशिश की करने की, और अपना ही एक अंदाज़ निकाला उसमें कि अगर मैं होता तो कैसा होता स्टैंड अप कॉमेडियन, मेरा स्टाइल क्या है, मेरा स्विंग क्या है बात करने का, मेरा पंच लाइन कहाँ आता है, मेरे साइलेंसेस कहाँ आते हैं, क्या मैं खुद के जोक्स पे हंसता हूँ। कई बार ऐसे होते हैं जो स्टैंड अप कॉमेडियन खुद ही हंस देते हैं, या कई बार होता है कि डेड फेस पैन पोकर फेस के साथ। तो ये सारी चीज़ें फिगर आउट की मैंने कि कहाँ क्या करना है। तो इस किस्म का एक डायलॉग बहुत अच्छा लगा जिसमें आपसे पूछा जाता है, आपके कैरेक्टर से पूछा जाता है कि व्हेन डिड यू रियलाइज यू आर फनी, and your character says when I was sad. When I was sad, yeah. Do you relate with that? Are you someone who seeks comedy or who can bring out comedy in tense situations? Yes, but that's also taken, it offends people then, because it you mean the dark humor sometimes? It goes dark, because at times होता है ऐसा, क्योंकि जब मैं स्टैंड अप कॉमेडियन इस किरदार में जा भी रहा था, तो मैं ऐसी सिचुएशंस पे था जहाँ पे काफ़ी इंटेंस माहौल है, लेकिन पता नहीं क्यों इन द कैरेक्टर मुझे बस जोक्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा, और मन में वो चुटकुले फूट रहे थे मेरे कि ये बोल दूँ, जो कि काफ़ी मुझे अजीब लगा शुरू में। फिर आई थिंक आई गॉट यूज्ड टू इट, बट येस आई डू रिलेट टू इट, आई डू, बिकॉज आई प्लेड अ कैरेक्टर लाइक दैट, तो एक एम्पैथी आपकी कैरेक्टर के साथ हो जाती है। बट इन रियल लाइफ ना तो मुझे लगता है मैं फ़नी हूँ ना तो सैड हूँ, तो मैंने जो भी किया है वो खाली परफॉर्मेंस था। और आपने अपनी बॉडी पर काफ़ी काम किया है इस फिल्म के लिए। काफ़ी वो अभी भी आपकी डाइट का हिस्सा है वो सारे नॉर्म्स? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो जिस दिन खत्म हुआ मैंने उसी दिन छोड़ दिया। बहुत मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है यार ये to करना। keep counting what you're eating. हाँ, मतलब थोड़ा ऑब्सेसिव होता है, यू नो, कि आप पूरे टाइम ऐसे नहीं सोच सकते हो कि मैं कितने कार्ब्स और कितने कैलोरीज, और मतलब वो एक कैरेक्टर के लिए किया क्योंकि वो ज़रूरत था। मैं जिम ट्रेनर हूँ इसमें, सो आई डिडंट वांट एनीबॉडी टू क्वेश्चन मी कि यार ये लगता नहीं है जिम ट्रेनर। तो इसीलिए वो मैंने 1.5 साल किया, और बहुत सारा चिकन खाया, और मैं वेजिटेरियन हूँ तो बहुत सारा घर पे चिकन खाया। और मतलब मेरी दीदी को ऐसे चिकन के वैरायटीज़ भी बनाने नहीं आते, तो सीधा काट के कुकर में डाल के दे देती रही मेरे को, ये लो चिकन। और मैं हर दिन वही खा रहा हूँ। तो फाइट तो था यार ऑनेस्टली, बट आई ऑल्सो फील कि मैं थोड़ा ना मशीन जैसा ऑपरेट करता हूँ, स्पेशली विथ माई रिलेशनशिप विथ फूड। आई एम ग्लैड दैट आई एम नॉट वेरी अटैच टू फूड। आप मेरे को कुछ भी, आई एम अ वेरी इजी कस्टमर, आई एम अ वेरी इजी कस्टमर, आप मेरे को कुछ भी दे दो मैं खा लूँगा। तो हाँ, वो 1.5 साल तक न्यूट्रिशन का थोड़ा मसला था, और वर्किंग आउट इनिशियली मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। बट मेरे को एक बार जब व्हेन आई स्टार्टेड क्रैकिंग दोज, क्योंकि मैं कैलिस्थेनिक्स कर रहा था इसके लिए एक्चुअली, तो काफ़ी स्किल बिल्डिंग था उसमें। मतलब ट्रेडिशनल वेट लिफ्टिंग के अलावा मसल अप्स, और यू नो देयर आर सम मूव्स दैट पीपल इन कैलिस्थेनिक्स डू, एल सिट टू शोल्डर स्टैंड, शपेयो वगैरह। तो वो सब करने में एक्साइटमेंट था कि नया कुछ सीखने को मिल रहा है। It also talks, the film talks about influencer culture.
What is your opinion on it? कि अब जो obsession हो गया लोगों का, seeing influencers and them being the face of, let's say, brands and now movies as well. How do you see it? I mean, it's a full-time job and it's very commendable the things they do, you know. Like sometimes जब मुझे किसी brand के लिए video बनाना है, I really find it so tough. It's actually a very, you know, writing your own script and constantly recording, dressing up, looking a certain way. There's so many sacrifices also that they have to make because, you know, everything is about content. So it's actually very commendable and it's a full-time job, and I think because they're so good to it, they you know, other people should not try to do it. I think they're great at their job. So that's but the downside of it is that sometimes people can get influenced the wrong way as well, and sometimes a part of the job is also being, let's say, fake. responsible. No, but I think it's important in every job. Even as actors, we have to be responsible because we have to see who we're influencing and who we're talking to. So that sense of responsibility is with everyone when you have a position of power, I would believe. Before we move on to another segment, which is a 2023 wrap, we'll just have a look at the year which has gone by. I just want one line from each one of you about the film and why should audience go and go क्या घर पे बैठकर कैसे वो आराम से और क्यों देखना चाहिए उन्हें खो गए हम कहाँ. सिद्धांत. ये फिल्म आज की कहानी है, आज के दोस्तों की कहानी है, आपकी कहानी है, मेरी कहानी है, और कमिंग ऑफ एज है एक तरह से. और आप अगर अपने दोस्तों को प्यार करते हैं, अपने दोस्तों को चाहते हैं, तो आपके लिए ये फिल्म है. आप कनेक्ट करेंगे. अगर आपके पास सोशल मीडिया है तो आप इससे कनेक्ट करेंगे. अगर आपके पास फ़ोन है तो आप इससे कनेक्ट करेंगे. बस ऐप डाउनलोड कर लीजिए नेटफ्लिक्स का. अनन्या, Did we get ZNMD दिल चाहता है vibes? I mean, वो iconic films है, तो I mean, अगर कोई, you know, किसी को लगता है, then for us it's a big compliment and a big deal because Sure. हर generation में एक film होती है जो उसे define करती है, and I think all of us signed this film because वो hope था कि ये film वो बन सकती है because it has the qualities of that, you know. तो I mean, it's about friendship, it's about social media, but it's mostly about relationships और आजकल लोग कैसे deal कर रहे हैं. तो मैंने बहुत कुछ सीखा है इस picture से, तो I hope लोग भी सीख पाएंगे. Adarsh? I think this film is like a warm hug, you know. It's like, and especially for people who've seen any kind of, I don't know, जिनको लगता है शायद कि उनके दोस्त उनको किसी point पे नहीं समझ पाए, or if there's ever been a misunderstanding between friends, I feel like this film will solve that. This film will be a bridge to all the connections that have had some kind of, you know, fracture or damage, and मुझे वाकई लगता है कि ये फिल्म ना बहुत सारी दोस्तियों को वापस, बहुत सारे दोस्त को वापस साथ में ले आएंगे. एंड इवन इफ लाइक बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन और बिकॉज ऑफ टाइम अगर दोस्त दूर भी हो गए, बिकॉज ऑफ दिस फिल्म पीपल विल कम टुगेदर. Okay, in the end, we'll now have 2023 wrap, and if they struggle with their answers, you can help because it's about like favorite song, films. You can give them It's a options quiz? as well. No, it's not a quiz. No. Right? It's what you think. I mean, is the scene or case a song that defines 2023 for you? I wanna see you dance down. Favorite movie of the year, Ananya? Oh God, yeah. One second. Hindi. Favorite Hindi film of the year? I love Jawan. Yeah. Do we agree with that? I love that. Okay. Happiest memory of the year? हैप्पीएस्ट मेमोरी ऑफ द ईयर. इस साल मैंने इतना काम नहीं किया, तो मैं घर पे था, तो आई थिंक माँ बाप के साथ था, और दैट्स द हैप्पीएस्ट मेमोरी एवर, टू बी विद फैमिली. And for the next question, I think I know the answer. Which app did you end up using the most this year? YouTube. Really? I thought it was Instagram. No, I actually use YouTube way more than Instagram. Okay, for songs. Music. For everything, yeah, for songs, to watch videos, anything. A personal achievement that you are proud of? Being consistent with therapy. An unexpected friend you made in 2023? No, you all were friends before. Actually, yeah, that was 2000. But I think 2023 we became even closer. So Yeah. I think Adarsh. Favorite social media trend? मतलब a meme, like a reel. Kuch bhi, meme, trend, any dance thing, whatever. I know yours. नहीं. Moe moe, there's the Mine is crowd more. audience. Elvis bhai. Lovely. A new skill you learned this year? Oh, Only if you did, it's okay. I didn't learn anything. No, you did. What did I learn? I know You something. learned how to cook something. I learned how to make masala chai Wow. from my nani. Yeah.
Lastly, a unique or interesting item you purchased this year. Unique or interesting item I purchased this year. Tangible. Tangible of क्या खरीदा मैंने? अरे एयर प्योरीफायर खरीदा मुंबई में एयर क्वालिटी का. अब मुंबई वालों को भी खरीदना पड़ रहा है. So that's the situation. We'll wrap this with questions from our lovely audience. Who has a question? Please raise your hand. We'll go ahead. Yes, please. It's going to be for Sid for sure. No? Hi everyone, my Hi. name is Ravish Batra and I'm from Trinity College. My question is from Siddhant. जैसे आप दिल्ली से ही हो, आपको पता है छोले भटूरे. मैं दिल्ली से ये नहीं दिल्ली हूँ. से नहीं, मैं एक्चुअली मेरी मॉम दिल्ली से है. मुझे पूछना है. आप पूछ लो. बट इनका वो ऐसा दिल्ली टाइप ही लगता है. तुम लोग भी मैं दिल्ली है. यूपी की से वाइब हूँ. वाइब आपको आई वैसी. Okay. So Ananya, अरे question is कैसा? How It's a convenient. He's like, transfer okay, now the question. question goes to let Ananya. me Go ahead. change the question to everyone. हाँ. जैसे आलू के पराठे, छोले भटूरे and for non-veg बटर चिकन. आप लोग ऐसे लोकल स्ट्रीट फूड्स में जाते हो खाने? मैं चाचास के छोले भटूरे बहुत पसंद है मुझे. किसी ने खाए हैं? नहीं खाए? Guys, चाचा के छोले भटूरे क्या? खाए? या ओके, मुझे तो बहुत पसंद है चाचास के छोले दिल्ली वालों के लिए तो रामा के छोले भटूरे. There are many options though. वो भी एक सीन है कि यहाँ पर options बहुत ज़्यादा है. But very quickly, any favorite street food joint? चंडीगढ़ में सेक्टर 16 आई थिंक, वहाँ का चाट मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो अक्सर मैं धर्मशाला जाता हूँ, वहीं से होके जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं चाट ज़रूर खाता हूँ. आदर्श? मैंने गोलगप्पे खाए थे दिल्ली में, पर मेरे को याद नहीं आ रहा कहाँ पे मैंने खाए थे. Actually, कहीं तो दिल्ली- अच्छे खाए थे मैंने. हर जगह पे गोलगप्पे अच्छे मिल जाते हैं, right? Second question? My question is also for Siddhant. So the film is about friendship. So who would you say is your Bollywood best friend? Bollywood and best friend, don't go same line. Bollywood best friend. I think I mostly gel with writers and directors more. But if I had to choose one, I think Shakun. no, Arjun. I think my director. I think he's because I also know him from before. You took time because you have too many friends, or you were struggling to pick? No. Who's the real one? No, exactly. I was trying to like best friend का उन्होंने friend बोलती तो शायद मैं बहुत सारे नाम ले लेता. बहुत सारे नाम ले लेता. बस best friend मेरे लिए बहुत important चीज़ होती है, जिसके साथ you share your ups and downs. But I actually have my own bunch of friends from my college and my school, which are so close to me that मुझे कभी वो need ही नहीं हुई, या कभी space ही वो नहीं देते हैं मुझे कि किसी और के साथ जाके कुछ शेयर करूँ अच्छी चीज़ें बातें. तो जो बॉलीवुड में उनके साथ मैं फिल्मों के बारे में बात करता हूँ. I talk about performances, but personal life I do not share, and I think best friend होने के लिए सबसे बड़ा prerequisite है you open up about your personal life to them. So that I'm a little private about. So I would just say I think Arjun, because he's seen me since Gully Boy, so he's seen a part of my personal life. The director of the film. Yeah. Go ahead. So my question is for Ananya. So I was watching the recent episode of Coffee with Kahan with Arjun and Aditya, and they couldn't remember the name of your dog. So who are you more disappointed with? Who am I more? Neither. I'm disappointed with Karan for asking that question. But my dog's name is Fudge and he's very cute. And You have two dogs, I have right? two dogs, yeah. Okay, perfect. Now we know the name of the other one. Quickly. Hi everyone, my name is Gautami and I'm from Trinity Institute. So my question is for you, Adarsh. Like, was it difficult for you, or did it affect your mental health while were you, tracking down your calories, or like when you were putting out your weight? I think more than when I was doing it, it happened after the film, because कभी मालूम नहीं था कि इतनी अच्छी body बन सकती है. So then you get very used to seeing yourself in the mirror, ना क्योंकि so I've never been an actor who's like checked himself out in the mirror के खड़ा होके देख रहा हूँ, और suddenly खो गए के बाद वो होने लग गया क्योंकि इतने ज़्यादा abs दिखने लग गए मेरे को. बोला अरे वाह ये तो मैं ही हूँ, और मतलब फिर that started happening. So after the film, when I stopped being on such a strict diet, obviously those abs will go. So then it started affecting me. I was like, shit, yeah, I don't look the same anymore. But I think what's important is to be happy, and what's important is to be eating good food.
and to be enjoying life more than Yeah, anything. Golgappas for the win. Yes. Last two questions. Go ahead. Hi, my name is Vanya and my question goes to all of you. So in this movie, it's basically about friendship, and a lot of you guys, like, we're talking mainly about the social media world. So in your 20s or in your, like, you know, when you were having the fun of your life, what were the things other than Still having social the fun media? of our lives. Yeah, sure. We aren't that old. Yeah, but what other than social media, what do you guys do with your friends? Like, other than just... I go cycling. So there's a national park in Bombay called Sanjay Gandhi National Park. Borivali mein hai wo. So I love to go cycling over there and love to just sit in a nice green patch of land. Sometimes I pack like a picnic basket जिसमें sandwiches है or yeah, like a nice proper picnic basket. And because you don't have a lot of green open spaces in Bombay, so that is my favorite activity to And do. just FYI, they are in their 20s. They're still in their 20s. Still. One last question. No, but ask, अरे हम ask तीनों के We'll लिए tell गाना you, है। Oh, I'm so sorry. Please go ahead. I like playing board games with my friends. I like having meals. I like traveling with them, and just spending time with them. What do I do? Well, I like having jamming sessions. We sing, we dance, we go on bike rides, and yeah, we play cricket. He also comes. Yeah. ये भी Children join play करता cricket together. Yeah, so that's how we do it. One last question, guys. Go ahead. सो मेरा क्वेश्चन लड़कों से ही है, तो मतलब दिल्ली में आपको पता ही होगा थोड़ा गेड़ियाँ वेड़ियाँ का सीन होता है, तो मतलब अब तो जैसे कि आप सबको सब जानते ही हैं, तो मतलब अभी भी है कि मतलब 4 लौंडे गाड़ी में बिठा के फुल बूफर में गाड़ियाँ चल रही हैं रोडों पे, अर्जुन वाले तो मतलब मेरा क्वेश्चन यही है कि अभी भी ये है या मतलब इस चीज़ को मिस करते हो या क्या सीन है? नहीं बिल्कुल करते हैं और जब भी गाड़ी में बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली पंजाबी बजता है मतलब आप घर पे चाहे आप जैज सुन लो, रॉक सुन लो, ब्लू सुन लो, गाड़ी में बैठे हैं और रात का समय तो पंजाबी एक अलग बजता वाइब है। आ जाती है, ऑफ हाँ। कोर्स। बिल्कुल। तो उसमें फिर उस टाइम सारे सिद्धू मूसेवाला से एपी ढिल्लों से लेके इमरान खान, Oh, I love Amplifier. एम्पलीफायर जब आई थी ना जब पहली बार, तब मतलब वूफर खराब कर दिया था एम्पलीफायर बजा बजा के। वो हर मिलेनियल के लिए एक एंथम है ना, इमरान खान के गाने। आपके लिए द गेड़ी? हाँ यार, मैंने वही कहा ना, बाइक राइड्स पे जाता हूँ मैं। कभी गाड़ियों में चले जाते हैं, कभी बाइक्स पे चले जाते हैं। हाँ, और खूब मस्ती करते हैं, रात भर घूमते हैं, कहीं मरीन ड्राइव पे जाके बैठते हैं, कुछ खाना वाना खाते हैं, रोल्स वोल्स खाते हैं। बड़े मियाँ पुलिस भी आती है, पुलिस भी भगाती है, चल निकलो टाइम हो गया। पुलिस भी आती है, पुलिस आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। He asked the boys, but are you a giddy person? I also like going for drives Yeah. and If somebody takes her out on a long night drive. with my friends also. I like going for drives. On that note, go watch Kho Gaye Kahan on Netflix. Thank you so very much and all the very best for your film. And a huge round of applause Thank you, guys. for 3 of them. Thank you so much.